नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। विश्व रत्न, भारत रत्न, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर एक ऐसी व्यक्ति, एक ऐसी महाशक्ति, ऐसा महामानव जो भारत के सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के इतिहास में मील का पत्थर बन चुका है। दिन प्रतिदिन भारत के कोने कोने में हर बहुजन समाज का व्यक्ति जाग रहा है, बाबा साहब के बारे में जान रहा है, उन्हें पढ़ रहा है, उन्हें उनके ऐतिहासिक कार्य को जानकर गदगद होकर बाबा साहब को नमन करने लगा है। बाबा साहब भारतीय सामाजिक व्यवस्था के वो मील के पत्थर हैं जिनको कोई हटा नहीं सकता, जिन्हें कोई ठुकरा नहीं सकता। मनुवादियों ने उनके कार्यों को दबाने का भरपूर प्रयास किया, उनकी आवाज़ दबाने की भरपूर कोशिश इतिहास में भी की, लेकिन हीरा चमके बिना नहीं रहता, सूरज छुप नहीं सकता, सत्य छुप नहीं सकते, चांद छुप नहीं सकता। उसी प्रकार से बाबा साहब का कार्य भी छुप नहीं सकता। साथियों, 23 सितंबर क्या है? साथियों, ऊपरी तौर पे अगर आपको समझाओ कि जैसे बाबा साहब ने 14 अक्टूबर नागपुर की भूमि पर बौद्ध धर्म अपनाया तो उस जमीन पे दीक्षा भूमि बनाई गई और उस दीक्षा भूमि पर भारत के कोने कोने में से लोग अक्टूबर महीने में आकर बाबा साहब को मान वंदना देते हैं। उसी प्रकार चैत्य भूमि दादर बाबा साहब की जहाँ चिता जलाई थी, वहाँ भी 6 दिसंबर के दिन भारत के कोने कोने में से लोग आते हैं, बाबा साहब को नमन करते हैं, मान वंदना देते हैं। जन्मभूमि महू, मध्य प्रदेश के इंदौर के पास जो महू है, वहाँ बाबा साहब का जन्म हुआ था, तो वहाँ जन्मभूमि बनाई गई है और वहाँ भी देश के कोने कोने से लोग आते हैं और बाबा साहब को नमन वंदन करते हैं। उसी प्रकार बड़ौदा, गुजरात की सांस्कृतिक नगरी बड़ौदा, जहाँ बाबा साहब 11 दिन रहे थे, बाबा साहब के साथ जातिवाद के कारण उनको प्रताड़ित किया गया था, परेशान किया गया था, और बाबा साहब ने इसी बड़ौदा की भूमि पर सामाजिक परिवर्तन का संकल्प किया था कि मैं ना कोई नौकरी करूंगा, ना कोई व्यवसाय करूंगा, मैं अपना समग्र जीवन अपने समाज के लोगों को समान आत्मसम्मान का जीवन अर्पित देने के लिए अर्पित कर दूंगा मैं अपना जीवन। ये जो संकल्प बाबा साहब ने 23 सितंबर 1917 में जिस स्थान पर लिया, वो स्थान था बड़ौदा शहर का सयाजीबाग, और सयाजीबाग की वो भूमि जहाँ पर बाबा साहब दुखी होकर बैठे थे, उस स्थानों को संकल्प भूमि कहते हैं, जहाँ बाबा साहब ने संकल्प लिया था। तो भारत के कोने कोने से यहाँ भी लोग आते हैं 23 सितंबर को और बाबा साहब को नमन वंदन करते हैं। संकल्प भूमि ट्रस्ट बड़ौदा द्वारा इस बार भी बहुत बड़ा आयोजन किया गया है, और संकल्प भूमि ट्रस्ट के इस आयोजन में हर साल की तरह अनेक संस्थाओं ने हिस्सा लिया है। इसमें प्रमुख है भारतीय बौद्ध महासभा, गुजरात का स्वयं सैनिक दल, भीम आर्मी, भीम सेना, भील फेडरेशन, कूड़ी पटेल समाज, ओबीसी समाज, और इस बार भारतीय बौद्ध महासभा ने हर साल की तरह श्रमण शिविर और महिला उपासिका शिविर रखा है। भिक्षु संघ की रैली का आयोजन किया गया है, जहां बाबा साहब अम्बेडकर जिस ऑफिस में बैठते थे, उस ऑफिस में पहले बाबा साहब को मान वंदना दी जाएगी। वहां श्रमण, ये जो भिक्षु है, भिक्षु वंदना करेंगे, विधि करेंगे, और वहां से भिक्षु संघ की रैली निकलकर संकल्प भूमि की ओर चलने लगेगी।
और उसी के बगल में नवलखी मैदान राजमहल कंपाउंड में भीम आर्मी भारत एकता मिशन का बहुत बड़ा कार्यक्रम है। उसी में स्वयं सैनिक दल का बहुत बड़ा कार्यक्रम है। उसी में भील सेना, ओबीसी, गुजरात का कोड़ी पटेल समाज, ओबीसी समाज, ठाकुर समाज, जिसे बहुजन समाज कहा जाता है, वो सभी ओबीसी, एससी, एसटी, एकता और चेतना मिशन के लोग उस नवलखी मैदान में इकट्ठा होने वाले हैं। हजारों की तादाद में लोग रैलियों में जुड़ने वाले हैं और शहर के हृदय समा ऐसे जुबिली बाग नया मंदिर विस्तार को होकर ये रैली धीरे धीरे बाबा साहब का संकल्प स्थान, संकल्प भूमि की ओर बढ़ेगी। इस रैली का नेतृत्व भंते सुमित रत्न, एडवोकेट भीमराव यशवंतराव अंबेडकर, भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम सेना के, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के गुजरात के प्रदेश प्रभारी, भीम आर्मी के गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष और मिशन जय भीम के भानुभाई चौहान करेंगे। और भारतीय बौद्ध महासभा के भिक्षु संघ का नेतृत्व भारतीय बौद्ध महासभा के भंडारे साहब करेंगे। इस तरह से 10-15 किलोमीटर लंबी इस शोभा यात्रा का प्रस्थान होगा, आगमन होगा और शहर के लोग इस शक्तिशाली प्रदर्शन को देखकर भौचक्का होंगे। साथियों, आप सबको भी निवेदन है कि आप भी बड़े तादाद में इस महारैली में, इस बहुजन चेतना, बहुजन एकता रैली में शामिल होकर संकल्प दिवस के मंगल अवसर पर 23 सितंबर को बड़ौदा के इस कार्यक्रम में शिरकत करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।